जब आप स्ट्रेस में होते हो या तो आप ओवर ईटिंग करेंगे या आप अंडर ईटिंग करते हैं। हमेशा अगर आपको रिलैक्स फील करना है तो आप हल्का स्ट्रेच लो, लाइट स्ट्रेच लो। लाइट स्ट्रेच को होल्ड करके एंजॉय करो। सी यहाँ पे एक सबसे बड़ा जो मुश्किल है कर पाने का टाइम, करना चाहते हैं टाइम नहीं है, तो वहां पे आपको ना दो चीजों का कॉम्बिनेशन रखना है, योगा एंड ब्रीदिंग पैटर्न। फूड न्यूट्रिशन का इसमें बहुत ज़्यादा महत्व है। खाना, एक तो टाइमिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, पर क्या खा रहे हैं दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो भी आपको क्रेव जब भी होता है ना, इंस्टेड गोइंग फॉर द पैकेज्ड फूड या जंक, या आपने रात को कुछ भी मीठा खा लिया उठा के, उससे बेटर है आप कोई हेल्दी स्नैक उठाओ और आप बैठ के पहले दिमाग लगाओ इसको मैं टेस्टी कैसे बनाऊं। आजकल के यंगस्टर्स में एंजाइटी इश्यूज ज़्यादा दिख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनका खुद के ऊपर ट्रस्ट ना होना, अपने अंदर कॉन्फिडेंस कम होना, दैट क्रिएट्स एंजाइटी इनसाइड देम। फ्रेंड्स, इस फास्ट पेस्ड वर्ल्ड में हमारा स्ट्रेस लेवल बढ़ता जा रहा है और इस स्ट्रेस के बढ़ने की वजह से बहुत सारी शारीरिक मानसिक बीमारियों से हम घिरे रहते हैं। डायबिटीज़ कह लें, हाइपरटेंशन कह लें, डिप्रेशन कह लें, एंजाइटी कह लें, बहुत सारी मानसिक शारीरिक बीमारियां हमारे अंदर आती जा रही हैं। ऐसे में हम क्या करें? इसलिए इस स्ट्रेस को मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। और जब हम स्ट्रेस मैनेजमेंट की बात करते हैं, बिकॉज हमारा माइंड एंड बॉडी कनेक्टेड है, तो हम किसी एक अप्रोच को लेकर के यहाँ पूरी तरह नहीं चल सकते हैं। ऐसे में हमें इंटीग्रेटेड एक्लेक्टिक अप्रोच को अपनाना पड़ेगा जो माइंड एंड बॉडी दोनों पे काम करेंगी। फ्रेंड्स, योगा, अच्छी लाइफस्टाइल और अपने थॉट बिहेवियर पे काम करना, एक एक्लेक्टिक अप्रोच लेकर के चलना ताकि हम अपने स्ट्रेस को मैनेज कर पाए, इसी के ऊपर आज हमारा पूरा पॉडकास्ट बेस्ड है। आज की हमारी गेस्ट हैं भूमिका सांगवान। भूमिका सांगवान जो है एक योगा एक्सपर्ट हैं जो कॉरपोरेट में ट्रेनिंग सेशंस देती हैं और ये एक एक्लेक्टिक अप्रोच के साथ चलती हैं। ये बहुत सारे मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स को अपने में इंक्लूड करती हैं और ये स्ट्रेस से रिलेटेड भी योगा कराती हैं। सो आज के पॉडकास्ट में अंत तक बने रहिएगा क्योंकि हमने बहुत सारे टूल्स एंड टेक्निक्स डिस्कस किए हैं इसके अंदर जो स्ट्रेस को मैनेज करने में बहुत हेल्पफुल हो सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आई एम अमिता देवनानी, आई एम अ साइकोलॉजिस्ट एंड लाइफ कोच। आज की हमारी गेस्ट है भूमिका सांगवान। भूमिका सांगवान एक वेलनेस कोच हैं जिनका 12 साल का एक्सपीरियंस है वेलनेस इंडस्ट्री के अंदर। भूमिका की अपनी टीम है और ये पैन इंडिया सेशंस कंडक्ट करवाती हैं। सो भूमिका, सबसे पहले आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करिए एंड आफ्टर दैट वी कैन बिल्ड अवर कन्वर्सेशन अराउंड कि वाई mental health and physical health are so correlated and why it is understand to know more about mental health if you want to work on your physical health. Okay, so thank you for this. It's a nice experience with you. Basically, I have an experience for like 12 plus of years and yeah, wellness जो है तीनों चीज़ों से relate करती है, stress और आपकी ईटिंग हैबिट्स और आजकल का मॉडर्न लाइफस्टाइल। राइट, ये चीज़ हमें पता है कि इम्पैक्ट करती है, बट वो कोरिलेट कैसे करती है आज हम इस पे बात करेंगे। एंड यही एक किक था हमारा इस जर्नी को स्टार्ट करने के लिए कि मैंने प्रॉपर पूरे कॉर्पोरेट्स में जितने भी बिजी शेड्यूलर्स हैं उनके लिए एक वर्कआउट प्लान्स बनाए, छोटी ट्रिक्स एंड सोल्यूशन बताएं। जितने भी हमारे वर्किंग इंडिविजुअल्स हैं, हम लोग बहुत मोटिवेट रहते हैं अपने लिए, लेकिन टाइम कितना निकाल पाते हैं। सो अकॉर्डिंग टू द टुडेज नीड I planned each and everything and I customized each and everything. Okay. For the really hard workers जो 8 hours की job में हैं, they stuck, they can't do practice anything. So वहाँ पे corporates में we have customized plan and yes, our team is activate and all over pan India में हमारे corporate wellness sessions run कर रहे हैं। इसी field को हम आगे लेकर जाना चाह रहे हैं। I got that, भूमिका। So आपका जो ये विजन है जिसमें आप ओवरऑल वेलनेस को, हेल्थ को लेके चल रहे हो, दैट इज़ रियली कमेंडेबल कि मेंटल हेल्थ एंड फिजिकल हेल्थ बिकॉज दे बोथ आर को रिलेटेड। और स्ट्रेस जो है दैट इज़ अ मेन पॉइंट। स्ट्रेस जो है लोगों को लगता है कि ये सिर्फ हमारे उस समय के डिसीजन मेकिंग को मे भी इम्पैक्ट कर रहा है, हमारे अंदर एंगर एंजाइटी है तो वो हमें खुश नहीं रहने दे रही है, हमें टेंशन है, वॉट एवर इट इज़।
पर शायद उसके कुछ हिडन इम्पैक्ट्स हैं जिसको देख पाना कई बार लोगों के लिए पॉसिबल नहीं होता है। कुछ हिडन साइंस होते हैं, राइट, स्ट्रेस के। करेक्ट। सो क्या आप बताएंगे कि लाइफस्टाइल में, डे टू डे लाइफ में स्ट्रेस के और कौन से साइन हैं जिनको हम देख सकते हैं और पहचान सकते हैं कि ये स्ट्रेस की वजह से हो रहा है? सो यहाँ पे ना मैं 2 चीज़ें दूंगी एग्जाम्पल के लिए, बिल्कुल सिंपल। जब आप स्ट्रेस में होते हो, या तो आप ओवर ईटिंग करेंगे या आप अंडर ईटिंग करते हैं। ओके। मूड खराब है, ज़्यादा खा लिया, मूड खराब है, हमने खाया नहीं। राइट। अब आपने खाना बहुत ज़्यादा आपने रात को खा लिया, अब आपको वहाँ पे आपने एक्सेस कार्ब्स ले लिए, आपको डाइजेस्ट करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है। आपको डिस्टर्ब स्लीप्स और मल्टीपल थॉट्स आएंगे, क्योंकि माइंड जो है, जिसे रेस्ट करना था, उसने किया ही नहीं। इंटेलेक्चुअल माइंड एक्टिव रहता है ऑल ओवर द नाइट। मॉर्निंग में उठते ही आपको एंजाइटी फील होने वाली है, आपको इग्रेशन फील होने वाली है, आपका बीपी या तो बहुत हाई जाएगा या बहुत लो फील करेगा, तो बीपी लो होगा। सेम विद दिस, अगर आपने खाना नहीं खाया है, अब एनर्जी जो फ्लेम जितनी हमें चलनी चाहिए थी वो नहीं हुई है। वहां पे अगेन बॉडी को सरवाइव करने के लिए अंदर से स्टोरेज यूज करनी है, अगेन इट इज वर्किंग। अब जो आपको नींद आने वाली है, यू बिकम कंफ्यूज्ड कि आपको नींद आ रही है या नहीं आ रही है। सो मॉर्निंग डे इट विल बी वेरी कंफ्यूजिंग फॉर यू कि आपने रेस्ट किया या नहीं किया। तो पूरा दिन आपकी मॉर्निंग कंफ्यूजन से स्टार्ट हुई, एंड पूरा जो 8 आवर्स है आप कंफ्यूज ही रहोगे। सबसे बड़ा इम्पैक्ट, आपका डिसीजन आप नहीं ले सकते हो क्योंकि फोकस नहीं हो। सो दिस इज हाउ स्ट्रेस इम्पैक्टिंग योर लाइफ एंड योर हेल्थ। सो यू मीन टू से कि जब स्ट्रेस लेवल बड़ा होता है तो इंसान जो है उसका फूड पैटर्न्स पे उसका इम्पैक्ट आता है। या तो वो ओवर ईटिंग करेगा, लेट नाइट ईटिंग करेगा। अगर वो लेट नाइट ईटिंग कर रहा है, ओवर ईटिंग कर रहा है, तो क्योंकि वो डाइजेशन प्रोसेस वो उस समय भी चल रही है जब आप सो रहे हो और आपकी डाइजेशन प्रोसेस चल रही है, तो आपका माइंड कहीं ना कहीं एक्टिव है, राइट। और Correct. क्योंकि आपका माइंड एक्टिव है तो वो सुबह जब आप उठते हो तो वो थका हुआ होता है, क्योंकि उसको वो रेस्ट नहीं मिला जो रेस्ट उसके लिए रिक्वायर्ड है यहाँ पर। करेक्ट, राइट, Yeah. am I right here? यस। वेरी गुड। एंड देन उसकी वजह से एंजाइटी, मॉर्निंग में आपको अच्छा फील नहीं होना, आपको थोड़ा एंशियस फील होना, बिकॉज आप एक रेस्ट ही नहीं ले पाए, आपका पर्पस फुलफिल नहीं हुआ। और देन अगर आप नहीं खाते हो तो भी आपका एक नेगेटिव साइकिल घूमता है, क्योंकि आपकी बॉडी जो है वो कंफ्यूज रहती है, वो सेटल्ड नहीं है, उसको खाना नहीं मिला है इसलिए। करेक्ट। सो वो सुबह उठ करके फिर कंफ्यूज है। तो स्ट्रेस जो है आपको ये भी इम्पैक्ट कर रहा है, यहाँ पर इस लेवल पे इम्पैक्ट कर रहा है। एग्जैक्टली, राइट। एक इसका जब भी हम रात को ज़्यादा खाना खाते हैं, मॉर्निंग में आपकी एनर्जी डाउन है, आप कंफ्यूज्ड हैं, राइट। आपको ऑल ओवर डे थकान तो होने ही वाली है, आपका ब्रेन एक्टिवेशन नहीं होगा, आपको ब्रेन में ऐसा लगेगा आप छोटा सा काम कर रहे होगे, आपको लग रहा होगा आप उसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी अपनी दे रहे हो। सो आपका जो वर्क है वो डेफिनेटली उसके ऊपर इम्पैक्ट आने वाला है। That's so true. So that is also a stress का साइन। अगर आप फोकस नहीं कर पा रहे हो अपने काम के ऊपर तो वो भी दिखाता है कि आपके स्ट्रेस लेवल बढ़े हुए हैं। रात को नींद नहीं आ रही है, एज यू टेल कि अगर हम खाने का गड़बड़ करते हैं तो रात को नींद नहीं आती है, वो भी इट इज़ अ साइन कि आपका स्ट्रेस लेवल बढ़े हुए हैं। That's so true. ओके भूमिका, स्ट्रेस लेवल जब हमारी बॉडी के अंदर ज़्यादा होते हैं, उसका फिजिकल हमने समझ लिया कि हाउ इट मैनिफेस्ट इन द फिजिकल लेवल, राइट। तो अगर हमको इसके ऊपर काम करना है तो हम कैसे कर सकते, किस लेवल पे जाके कर सकते हैं? सी, इसके लिए सबसे सिंपल है, आप अपने आप को सिर्फ 5 मिनट का मोटिवेशन दीजिए। ओके। रात को आप सोने से पहले सिर्फ 5 मिनट का टाइमर लगाइए, ताकि आपके माइंड को ये रहे कि मुझे सिर्फ 5 मिनट करना है। ठीक है। आप अपनी वेगस नर्व, तो जो मन और चित्त होता है, उसको शांत करने के लिए रात को जब बेड पे लेटे होते हैं तो सिंपल एब्डोमिनल ब्रीदिंग करो। ओके। उसमें आपने 10 से आपने ब्रीदिंग करनी शुरू करनी है। 10, 9, 8, 7 आपने रिवर्स लिया, 1 आते आते तक वो आपका माइंड, आपका बॉडी कनेक्ट हो जाएगा, आप रिलैक्स फील करेंगे। इनिशियल 2 to 3 days इट इज़ नॉट ईजी। जो 10 ब्रीथ मैंने बताई है, दैट्स नॉट ईजी। अगर आप एनिक्शियस फील कर रहे हैं ना, या बहुत स्ट्रेस में हैं, तो ये 10 ब्रीदिंग्स आपसे शुरू के 2-3 दिन नहीं होंगी, बिकॉज इसके लिए बहुत पेशेंस चाहिए। सो गुड टू गो,
2 to 3 days जितना जैसे भी आप कर सकते हैं वो करिए. फॉर द मोटिवेशन टाइमर सेट करिए राइट. एंड जस्ट 10 रेपिटेशंस करिए. 4th डे यू विल फील द मैजिक. आप इंस्टेंट नींद में जाना शुरू करेंगे और एकदम से आपके ऊपर कंट्रोल आएगा अपने माइंड को रिलैक्स करने का. यू विल फील इट. I got that. So I got that कि ब्रीदिंग एक्सरसाइज अगर हम रात को करते हैं तो इट हेल्प्स कि हमारा नींद बेटर आ जाती है, और नींद बेटर आती है तो हमारे स्ट्रेस लेवल अपने आप डाउन होने शुरू हो जाते हैं, है ना. और अपने व्यूअर्स को मैं कुछ और टेक्निक्स भी सजेस्ट करना चाहूँगी, जैसे जर्नलिंग की टेक्निक है. ये बहुत हेल्प करती है क्योंकि हमारे माइंड और बॉडी में बहुत सारे हमारे थॉट्स ऐसे चलते रहते हैं जो निगेटिव थॉट्स होते हैं. और जब निगेटिव थॉट्स, ऑटोमेटिक थॉट्स हमारे माइंड में चलते रहते हैं, वो कहीं ना कहीं निगेटिव इमोशंस जनरेट करते हैं और जो बॉडी में हमको दिखते हैं, राइट. अगर हमारे को कोई बहुत ज़्यादा किसी चीज़ की टेंशन है, चिंता है, तो हार्ट बीट हमारी बढ़ी हुई है, हमारी गट में कुछ ना कुछ हो रहा है, हमारे शोल्डर्स जो हैं हमारे वो पेन करते हैं, मे बी बॉडी में एक कई जगह हो जाता है. तो ऐसे में अगर आप अपने खुद के इमोशंस को प्रोसेस करो, उनको समझो कि राइट नाउ आई एम फीलिंग दिस थिंग, एंड राइट डाउन योर थॉट्स कि माइंड में चल क्या रहा है, किस तरीके के थॉट्स आ रहे हैं, क्या परेशान कर रहे हैं, तो शायद हमारा वो इन्फॉर्मेशन प्रोसेस हो जाती है. और जब हमारी इन्फॉर्मेशन प्रोसेस हो जाती है कि कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा परेशान कर रही है, तो हमारा स्ट्रेस लेवल डाउन जाने शुरू हो जाते हैं. करेक्ट. योगा कैसे हेल्प करता है इसमें? योगा पोस्चर्स जो हैं वो बहुत सुना है हेल्प करते हैं, तो वो कैसे हेल्प करते हैं? जब भी हम अपनी बॉडी को स्ट्रेच करते हैं, माइल्ड स्ट्रेच करते हैं, हमेशा अगर आपको रिलैक्स फील करना है तो आप हल्का स्ट्रेच लो, लाइट स्ट्रेच लो. लाइट स्ट्रेच को होल्ड करके एंजॉय करो. अब जैसे ही आपकी जो मसल, जब आप स्ट्रेस लेते हैं ना, कंट्रैक्ट हो जाती है, स्क्वीज करती है. स्ट्रेचिंग लेकर के ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है और आपकी जो मसल स्क्वीज हो गई थी ना, उससे आपको मेंटली स्ट्रेस फील होना शुरू होगा. आप इरिटेट होंगे, आपके एक्सट्रीम इमोशन जाग जाएंगे, गुस्सा होंगे, रोना आ जाएगा. ऐसा जब आप स्ट्रेच करते हैं और ब्लड सर्कुलेशन ठीक होती है, तब आपको एक काम वाली फीलिंग इंस्टेंटली आते हैं. तो माइंड में इंस्टेंट अच्छे गुड हैप्पी हार्मोन्स है वो रिलीज होते हैं. सो ये एक इजीली और जल्दी आपको एक इम्पैक्ट आता है कि स्ट्रेच करने से आपको एक रिलैक्सेशन फील होती है. यही एक चीज़ है कि बिगिनर लेवल का कोई भी स्ट्रेच आप करो, बेड के ऊपर करो, बट उसको आप फॉर श्योर टाइमर लगा के करो ताकि आपको बर्डन ना लगे. आप उसको डेली की हैबिट में एक आपको एडिक्शन लग जाए एक अच्छी चीज़ की. टाइमर लगा करके आप उसको करो एंड यू विल फील गुड थोड़ी देर के बाद. तो इस तरीके से वो उसको हेल्प करते हैं. आई गॉट दैट. सो योगा स्ट्रेचिंग जैसे तुमने बताया कि हेल्प करती है, हार्मोन्स रिलीज करती है. अगर हम जेंटली और योगा पोस्चर को होल्ड करके करते हैं तो वो हमारे को उसी समय इंस्टेंट रिलीफ देती है, राइट. योगा को अपनी डे टू डे लाइफ में इंक्लूड करना आई थिंक बहुत ही अच्छा रहता है अगर हम स्ट्रेस को कम करना चाहते हैं, क्योंकि डेली लाइफ में बहुत सारे स्ट्रेस आने वाले हैं. हमको भी पता है कॉर्पोरेट में जॉब करने वाला 8 घंटे जब वहाँ जाता है तो कुछ ना कुछ वहाँ पर होता है ऐसा जो उसको स्ट्रेस लेके आता है. ऐसे में अगर रेगुलर प्रैक्टिस वो करें योगा को इंक्लूड करने के लिए तो वो उनके स्ट्रेस लेवल को वैसे ही डाउन ले जाएगा. पर इसको कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है. तो हाउ वुड यू सजेस्ट कि ये कैसे उनको अपने रूटीन में डाले जाए? यहाँ पे एक सबसे बड़ा जो मुश्किल है कर पाने का टाइम. करना चाहते हैं, टाइम नहीं है, तो वहाँ पे आपको ना 2 चीज़ों का कॉम्बिनेशन रखना है, योगा एंड ब्रीदिंग पैटर्न्स. ओके. सो जब आपके पास टाइम होता है सोने से पहले आप रिलैक्स होके 2 पोजेस कर लो बेड के ऊपर. जेंटल रिलैक्स, चाइल्ड पोज कर लो, भुजंगासन कर लो. ये 2 रिलैक्सेशन वाले कर लो, यू विल फील गुड. अच्छा. दूसरा आपने ब्रीदिंग ले ली बेड के ऊपर, एब्डोमिनल ब्रीदिंग आप लेंगे, 10 रेपिटेशंस में आप काउंट करेंगे, यू विल फील गुड. गुड टू गो. 5 मिनट में आपका वो पूरा प्रॉपर हो गया. अब आप ऑफिस आवर्स में हैं, अब आप के पास टाइम नहीं है, आप उसको ब्रीदिंग पैटर्न लो. सिर्फ 3, 2, 1, 3 ब्रीथ्स, 2 ब्रीथ्स, 1 ब्रीथ काउंट कर लो. दैट्स इट. कितना टाइम लगा? 2 मिनट्स. सो सबसे इम्पॉर्टेंट है मैनेज करना सीखना. अगर आप एक ऐसा एक एम्बिशन बना लेंगे कि हमें चलो हमें 20 मिनट्स निकालने हैं, 30 मिनट्स निकालने हैं, 1 आवर, नहीं है, लॉजिकली नहीं कर पाओगे. आपने निकालना है मुझे 5 मिनट्स का करना है डेली. यू विल लव इट.
जैसे फोन एक एडिक्शन है, आप रात को इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हो ना, फॉर श्योर इंस्टाग्राम स्क्रॉल करने के बाद जब आप सोने जाएंगे ना, आपको खुद आपका माइंड अलार्म देगा कि वो स्ट्रेच रह गया, बड़ा अच्छा फील होता था, तो वो चीज आप मिस करेंगे, और ये जो मिस है यही आपकी सक्सेस है, तभी आप रेगुलर कर पाएंगे। सो बेटर है 5 मिनट्स 3 मिनट्स, इसका कॉम्बिनेशन रखिए। जब आप घर पे हैं तो 5 मिनट का आप आसन करो, जब आप बाहर हैं यू नीड टू रिलैक्स योरसेल्फ, तब आप 3 मिनट की ब्रीदिंग कर लो। सो मतलब छोटे छोटे अगर आप स्टेप्स लेते हैं, 5 मिनट 3 मिनट, बहुत बड़े बड़े टारगेट नहीं लेने हैं कि मेरे पास जब 45 मिनट होंगे तभी मैं योगा करूँगा, जब मेरे पास 1 घंटा मॉर्निंग में होगा तभी करूँगा, क्योंकि शायद जब हम बड़े टारगेट लेते हैं इस वजह से ही हम किसी चीज़ को शुरू नहीं कर पाते। पर अगर आप छोटे टारगेट ले लें कि ठीक है मुझे बहुत ज़्यादा 1 घंटा नहीं चाहिए, मुझे अगर मॉर्निंग में 10 मिनट भी मिल रहा है, मैं थोड़ा सा स्ट्रेचिंग करके थोड़ा सा ब्रीदिंग कर सकता हूँ, मुझे अगर ऑफिस में भी 3-4 मिनट मिल रहे हैं या 5-10 मिनट मिल रहे हैं ब्रेक में, तो मैं उसमें भी कुछ ब्रीदिंग करके अपने माइंड बॉडी को रिलैक्स कर सकता हूँ। तो छोटे छोटे चंक्स के शायद जो एक्सरसाइजेज हैं, पीसेज हैं, वो भी आपको बहुत रिलैक्स कर देंगे, आपके स्ट्रेस लेवल को डाउन लेके जाएंगे। करेक्ट। फूड न्यूट्रिशन का इसमें बहुत ज़्यादा महत्व है। खाना, एक तो टाइमिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, पर क्या खा रहे हैं दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? तो उसको कैसे इंक्लूड करें, क्या करें कि ईजी वे में हम लोग जो हैं, देखो आजकल का ज़माना बहुत ज़्यादा तुरंत फुरत वाला है, फास्ट फूड वाला है, हमको भी पता है। ऑफिस में लोग जा रहे हैं, कई बार मॉर्निंग में लंच बना पाते हैं और कई बार नहीं भी बना पाते, फिर बाहर जा कर के जहाँ जो मिल रहा है दे विल ईट इट, और उसका इम्पैक्ट उनकी मेंटल हेल्थ पर भी है, फिजिकल हेल्थ पर तो है ही है, मतलब आपका वेट बॉडी का बढ़ जाता है, आपके और प्रॉब्लम होती है, पर मेंटल हेल्थ का स्ट्रेस लेवल पे भी इसका इम्पैक्ट है, राइट? तो हाउ कैन दे वर्क ऑन देयर फूड पैटर्न्स? सी, यहाँ पे 2 चीज़ें हैं। जब आप स्ट्रेस में ओवर ईट करते हैं, आपको क्रेविंग हो रही है ना, गो फॉर द हेल्दी स्नैक। अब हेल्दी स्नैक तो बोल दिया, सबसे बड़ी चीज माइंड में आएगी बनाएगा कौन, टेस्ट भी अच्छा नहीं लगता, और हेल्दी स्नैक कौन ही खाता है। तो ठीक है, गो फॉर द स्मार्ट ऑप्शन जो पैकेज्ड है। आई थिंक मैं बोलूंगी नहीं कि पैकेज्ड इज द आइडियल थिंग, बट यू कैन डू लाइक स्ट्रेस में हो, भूख लग रही है, आप थोड़ा सा डार्क चॉकलेट ले लो, मीठा चॉकलेट मत लो, डार्क चॉकलेट ले लो। अब इसमें एक बेस्ट ऑप्शन है, आप कोको कोआ पाउडर होता है, उसमें बहुत अच्छा प्रोटीन होता है, सिंपल सोबर, वो इतना ज्यादा उसमें कोई मिलावट भी नहीं होती है, मतलब इट इज वेरी हेल्दी फॉर यू। सो आप चॉकलेट के साथ कोको कोआ डिप करके खाओ। सो ऐसे कुछ छोटे छोटे स्नैक्स होते हैं, आपका मखाना हो गया, आजकल बहुत ट्रेंड में है, आप उनको खाओ, या कोई हेल्दी स्नैकिंग में उसको सिंप्लीफाई करके मत खाओ, ऐड समथिंग, ट्राई एंड एक्सपेरिमेंट समथिंग न्यू एंड न्यू। जैसे उसी का एक एक्सपेरिमेंट आप देख रहे होंगे, इतनी सारी ड्रेसिंग्स होती हैं, होममेड है, जो अभी चली हैं, बिकॉज नाउ वी आर डेवलपिंग द टेस्ट। तो जो भी आपको क्रेव जब भी होता है ना, इंस्टेड गोइंग फॉर द पैकेज्ड फूड या जंक, या आपने रात को कुछ भी मीठा खा लिया उठा के, उससे बेटर है आप कोई हेल्दी स्नैक उठाओ और आप बैठ के पहले दिमाग लगाओ इसको मैं टेस्टी कैसे बनाऊं। फॉर श्योर आप उसको धीरे धीरे एंजॉय करोगे, ये एक हैबिट बनने लगेगी, आप उसको खा रहे हो, आपको अच्छा भी लगेगा और आप हेल्दी भी खाओगे। सो बेटर है छोटी छोटी चीजें जिसमें बहुत ज्यादा कैलोरीज नहीं, थोड़ा हल्का हो, उसको सेल्फ टेस्ट करना सीखो, राइट? कॉपी पेस्ट मत करो। जितने भी ड्रेसिंग्स हैं वो सब होम मेकर्स ने एक्सपेरिमेंट करके निकाले हैं। आपने पनीर और आपका योगर्ट आपने डाल के कैशूज, तो कैशूज के साथ आपने ग्राइंड कर लिया, मेयोनीज का टेक्सचर लेता है, बहुत बहुत ही डिलीशियस है, होम मेकर की ही निकाली हुई है। सो जस्ट ऐड सम फ्यू थिंग्स, मेक दिस हैबिट, तो आपका स्ट्रेस भी कम होगा, डाइवर्जन भी मिल गई माइंड को, और आपने एक हेल्दी स्नैकिंग करी। बहुत अच्छी बात बताई आपने भूमिका यहाँ पर कि हम लोग छोटे छोटे घर के ही न्यूट्रिशियस फूड से बहुत हेल्दी स्नैक्स बना सकते हैं। आजकल हमने भी रील्स में आता है तो न्यू ड्रेसिंग बनानी शुरू कर दी हैं, जैसे पनीर के साथ, कर्ड के साथ, बहुत ही उसमें पैकेज भी कुछ नहीं है, इट इज़ वेरी हेल्दी एंड टेस्टी एज वेल। सो अगर ये हैक्स हम अपनी लाइफ में लेके आएंगे तो आई थिंक दैट विल हेल्प अस कि हमारा मुंह का टेस्ट और हमारे मूड भी स्टेबलाइज हैं, जो हमारा एकदम से स्ट्रेस मांगता है, राइट? क्योंकि स्ट्रेस लेवल जब हमारे अंदर बढ़ा रहता है, हमारे बॉडी के अंदर कॉर्टिसोल हार्मोन होता है, तो वो कहीं ना कहीं हमें बॉडी की नीड होती है कि हमें कुछ अच्छा मिले,
ताकि हमारे अंदर एक अच्छा हार्मोन रिलीज हो। उसके पीछे भागते हुए हम एकदम से चिप्स का पैकेट खोल लेते हैं, उसके पीछे भागते हुए हम एकदम से मोबाइल फोन खोल लेते हैं कि हमें डोपामीन मिले। राइट नाउ आई हैव कॉर्टिसोल और मुझे रिलैक्स करना है अपने आप को, तो डोपामीन के पीछे हम भागते हैं और वो एडिक्शन की तरफ ले जाता है। वो पैकेज फूड में, फास्ट फूड में हमको एडिक्शन की तरफ ले जाता है। पर अगर थोड़ा सा देखें, समझे, सोचें और अपने आप को ट्रेन करें, अपने माइंड को कुछ हेल्दी ऑप्शंस के लिए, तो दैट विल बी बेटर फॉर अस। करेक्ट, राइट। इसके अलावा हेल्दी फूड पैटर्न्स एंड योगा एक्सरसाइज, इसके अलावा और क्या है जो आप हमारे ऑडियंस को बताना चाहेंगे विच विल हेल्प देम टू रिड्यूस देयर स्ट्रेस लेवल सो दैट इट कैन फर्दर इम्पैक्ट देयर फिजिकल हेल्थ, उनकी फिजिकल हेल्थ भी अच्छी रहे। सो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको किसी भी चीज़ के लिए एडिक्ट होना ज़रूरी है और उसके लिए बेबी स्टेप ज़रूरी हैं। जो आपने सुना होगा कि डिसिप्लिन इज़ द की ओनली, तो वहाँ पे मैं आपको वो चीज़ें बताऊंगी। आपको मैनेजमेंट करने में सबसे ज़्यादा फोकस करना है। जैसे मैंने आपको बोला, रात के टाइम में आपने हेल्दी स्नैकिंग तो करनी है, लेकिन उसके लिए एडिक्शन किसकी चाहिए? न्यू कुकिंग करने की। राइट। तो डेवलप न्यू हैबिट्स। फर्स्ट थिंग, छोटे छोटे हैबिट डेवलप करो। दूसरा, आपने डेली बेस पे एक चीज को फोकस करना है कि मेरे पास जो भी छोटा टाइम है उसमें मैं क्या क्या हैक्स निकालूं अपने आप पे ध्यान देने के लिए। जब आप छोटी चीजें करते हो ना, आपको आज के टाइम में हेल्दी स्नैकिंग क्या है पता है, क्या खाना है क्या नहीं है वो पता है, एक्सरसाइज करनी है कितनी करनी है नहीं करनी है पता है। ट्रेन योर माइंड फर्स्ट, गिव योर सेल्फ 5 minutes टाइम, द ओनली की ऑफ टूडेज लाइफ। 5 मिनट का टाइम चाहिए, 21 days, नेक्स्ट 21 days बाद 10 minutes की एडिक्शन अपने आप हो जाएगी। सो दिस इज द की, स्मॉल टाइम निकालो बस, नथिंग एल्स। राइट। तो जैसे हमने एक एडिक्शंस डेवलप की हुई है जो हमारे लिए हेल्पफुल नहीं है, तो यहाँ पर उसको हटाने के लिए, उसको कट डाउन करने के लिए हम उन चीज़ों के एडिक्शंस डेवलप करें जो हमारे लिए हेल्पफुल हैं। यस। तो उसके लिए हम लोग स्मॉल स्मॉल चीज़ें रोज़ कोशिश करें कि रोज़ करें, ताकि वो 21 डेज तक अगर हम रेगुलर एक चीज़ कर रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं हैबिट फॉर्मेशन करती है। 21 डेज़ के लिए अगर हम 5 मिनट योगा कर रहे हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर रहे हैं, 21 डेज़ के लिए हम रोज़ कुछ हेल्दी कुक कर रहे हैं अपने लिए, तो शायद वो कहीं ना कहीं हैबिट पैटर्न्स बन जाएंगे। और जब वो हैबिट पैटर्न्स बनेंगे तो वो हमारे लिए हेल्दी लाइफस्टाइल आ जाएगी, और हेल्दी लाइफस्टाइल इज इक्वल टू लेसर स्ट्रेस। अब इसको एक सिंपल टैग देना है, मी टाइम। आपने निकाला मी टाइम 5 minutes, एज सिंपल। आप ये प्लेस कर लीजिए जहाँ भी उठते हो, और आपने मी टाइम 5 minutes देखा एंड ऑटोमेटिकली आप उस फॉर्मूले को फॉलो करोगे। राइट। एक दिन नहीं करोगे, 2 दिन नहीं करोगे, लेकिन जब वो आपको कंटिन्यूअसली दिखेगा आप उसको फॉलो करोगे। और शायद एक चीज कब आपका नेचर उस चीज में चला जाएगा आपको खुद ही नहीं रियलाइज होगा। राइट, वेरी गुड। और शायद एक चीज़ और इसमें हम कर सकते हैं, हम अपना डोपामीन यहाँ पे जोड़ सकते हैं। जब हम कुछ अच्छा कर रहे हैं, खुद को तारीफ करना, खुद को अप्रिशिएट करना और अच्छा फील करना कि ओके आज का टास्क मैंने कर लिया, वेल डन। वो शायद जब हम यहाँ से अपने आप को एनकरेजमेंट देते हैं तो वो धीरे धीरे हमारा हैबिट पैटर्न्स में डेवलप हो जाएगा। करेक्ट। थैंक यू वेरी मच। सो मुझे आप अमिता जी एक बात बताइए, आजकल जो मॉडर्न लाइफस्टाइल है, हमारे जो यंगस्टर्स हैं उनको बहुत कॉमनली देखा जाता है, बहुत ज़्यादा शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं, एक्सट्रीम लेवल के इमोशंस रखते हैं। राइट। तो आप अपने पेशेंट्स जब आप देखते हैं, मोस्ट कॉमन ऐसी क्या चीज़ है जो आजकल के यंगस्टर्स में देखी जा रही है? सच बताऊं तो आजकल के यंगस्टर्स में एंजाइटी इश्यूज ज़्यादा दिख रहे हैं। और एंजाइटी इश्यूज के पीछे मैं अगर आपको बताऊं तो कहीं ना कहीं उनका खुद के ऊपर ट्रस्ट ना होना, उनको ये लगना कि मैं चीज़ों को हैंडल नहीं कर पाऊंगा, या लोग मुझे जो है जज कर रहे हैं, और अपने अंदर कॉन्फिडेंस कम होना, दैट क्रिएट्स एंजाइटी इनसाइड देम। राइट। क्योंकि आजकल का यंगस्टर जो है, जिसका बचपन से लेकर के पेरेंट्स ज़्यादातर मोस्टली होता है कि हर चीज़ इजीली प्रोवाइड कर दी गई है ना, तो कहीं ना कहीं उनको बहुत ज़्यादा चीज़ें करने की आदत नहीं है, झेलने की आदत नहीं है, जिसको हम कहें।
तो ऐसे में जब उनका रिजिलियंस डेवलप नहीं हुआ है और वो जॉब में जाते हैं, तो क्या होता है, जॉब में तो एक बॉस है, आसपास तो नहीं है आपके पेरेंट्स या आपके ऐसे लोग जो आपको पुचकारेंगे, वहाँ तो कहीं आपको सुनना भी पड़ेगा, आपके ऊपर प्रेशर भी आएगा। तो जैसे ही वहाँ पर प्रेशर आना शुरू होता है, जैसे ही बॉसेस की तरफ से डंडे आने शुरू होते हैं, और कई बार जो है बहुत ज़्यादा टॉक्सिक एनवायरनमेंट होता भी है, कुछ जगहों के ऊपर अननेसेसरी का होता है, राइट। तो जब अननेसेसरी टॉक्सिक एनवायरनमेंट है चारों तरफ, तो वो झेल नहीं पाते हैं उसको, और ये उनको कहीं ना कहीं एंग्जाइटी की तरफ धकेलता है। ये एंग्जाइटी और ये एंशियस फीलिंग जो है वो कंट्रोल कर पाना या उनके ऊपर वो मैनेज कर पाना उनके लिए बहुत मुश्किल है। और मेरे ज़्यादातर क्लाइंट्स ईदर रिलेशनशिप में इसी तरीके की प्रॉब्लम झेल रहे होते हैं कि पार्टनर के साथ जो है उनका नहीं बन रहा है रिलेशनशिप अच्छा, कहीं ना कहीं जजमेंट है, कहीं ना कहीं पार्टनर की तरफ से कुछ ऐसा आ रहा है जिसको जो डील नहीं कर पा रहे हैं, और या फिर कॉर्पोरेट में कुछ ऐसा थ्रो किया जा रहा है उनके ऊपर जो वो डील नहीं कर पा रहे हैं। दैट इज़ माई एंग्जाइटी इश्यूज बहुत बढ़ गए पहले से। तो मतलब जो यंगस्टर्स हैं वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए वेल ट्रेन नहीं है, जो क्योंकि उन्होंने पर्सनल लेवल पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं ली, और एकदम बड़े होते जब वो आउटर वर्ल्ड में जाते हैं जहाँ पे थोड़ा प्रेशर होता है, थोड़ा अननेसेसरी क्रिएट होता है, तो वो जैसे वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उनके ऊपर आती हैं, दे फील एंग्शियस। सो इस चीज़ के लिए वो क्या कर सकते हैं ऐसा, जब वो एक एंजाइटी फीलिंग कर रहे हैं जिस टाइम है, तो उस टाइम पे क्या वो करें, और डेली बेस पे वो ऐसे क्या प्रैक्टिस करें ताकि वो अपने आप की केयर कर सकें, मेंटली रिलैक्स फील कर सकें। राइट। सो देखो, जिस समय एंग्जाइटी हो रही है उस समय तो मैं बोलूँगी कुछ ऐसी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस होती हैं और माइंडफुलनेस की एक टेक्निक होती है जिसको हम ग्राउंडिंग कहते हैं। अगर वो उस टेक्निक को करते हैं तो वो एकदम से हमारा स्ट्रेस लेवल नीचे लेके आती है। माइंडफुलनेस की टेक्निक ऐसी होती है भूमिका, जिसमें पर्सन जो है जस्ट अपने पैरों को पुश करना है जस्ट फ्लोर पर, जस्ट क्लोज योर आइज, जस्ट स्ट्रेच योर आर्म। तो जैसे ही आपने उस मोमेंट में आइज क्लोज करी, अपने आर्म्स को स्ट्रेच किया, देन ओपन योर आइज, और 4-5 चीज़ें जो कौन सी दिखाई दे रही हैं आसपास जस्ट देखो, नोटिस करो। उसको नाम देने की ज़रूरत नहीं है, उसका कलर पहचानने की ज़रूरत नहीं है, यू जस्ट हैव टू नोटिस, ओके दिस है ना, नोटिस करा। देन यू जस्ट एक्सपीरियंस कि इस समय मुझे सुनाई क्या दे रही है, जो आवाज़ें सुनाई दे रही हैं इस समय, किसी की आवाज़ आ रही है, पंखे की आवाज़ आ रही है, बाहर से कुछ गाड़ी की आवाज़ आ रही है, जस्ट बी इन द 100%, लिसन टू द वॉइसेस उस मोमेंट पर। देन जस्ट कनेक्ट टू योर ब्रीदिंग कि मैं ब्रीथ कर रहा हूँ, मेरी सांस ऊपर नीचे हो रही है, जस्ट कनेक्ट विद इट। क्या जबान में टेस्ट है राइट नाउ, स्किन में टेम्परेचर क्या महसूस कर रहा है। सो व्हेन यू जस्ट कनेक्ट फुल्ली टू योर सेल्फ, टू द प्रेजेंट मोमेंट, तो एकदम से ना आपका स्ट्रेस लेवल डाउन जाता है। तो मतलब ग्राउंडिंग टेक्निक इज लाइक अपनी सेंसेस जो है, सेंसेस को कॉन्शियस लेवल पे ले आना, एंगेज करना मोमेंट, बिल्कुल प्रेजेंट लेवल पे, आसपास के एनवायरनमेंट की बारीकी, सुनना, देखना, स्मेल, फील, एवरीथिंग। जैसे कॉन्शियस करेंगे तो आई थिंक उनका थॉट पे से ध्यान हट जाएगा। तो जो उनका माइंड में जो चल रहा था वो एकदम से वहाँ पर ब्रेक होगा, वो प्रेजेंट मोमेंट में एकदम से कनेक्ट करेंगे अपनी थॉट से हट के, दुनिया से बाहर आ जाए। राइट, क्योंकि थॉट जो है रुकते नहीं है, दीज आर ऑल ऑटोमेटिक थॉट्स, ये अपने आप आते रहते हैं। ऐसे में उनको एक झटका दे के रोकना जरूरी है। कई लोग कुछ प्रैक्टिसेस करते हैं, रबर बैंड पहन लेते हैं, देन जी जस्ट ऐसे स्टिक करते हैं, तो वो रबर बैंड जैसे ही लगता है आपको याद आता है कि ओके मेरे माइंड में कोई थॉट है जो मुझे परेशान कर रहा है। दिस कैन बी द गुड हैक। आप ऑफिस में अगर हैं, सो यू कैन पुल एंड ओह माय गॉड वापस आओ, राइट। तो दिस कैन बी द कहाँ घूम रहे हो, है ना। तो दैट इज ऑल्सो अ टेक्निक विच कैन हेल्प अस कि वापस आओ, तुम कहीं भटक रहे हो, कहीं और जा रहे हो, राइट नाउ यू आर नॉट इन योर प्रेजेंट मोमेंट। और जितना जितना प्रेजेंट मोमेंट में इंगेज करते हैं, हम रहते हैं माइंडफुली, उतना हमारा स्ट्रेस लेवल कम होता है। सो दिस इज अबाउट द प्रेजेंट मोमेंट। पर क्या होता है, जब हमको रेगुलर बेसिस पे अगर हमने थॉट्स पे काम नहीं किया है, तो क्योंकि माइंड जो है हमारा मंकी माइंड है, तो ये हर जगह घूमता है, इसके पास ऑटोमेटिक थॉट्स आएंगे ही आएंगे। ऐसे में आपको अपने थॉट प्रोसेस को समझना,
बहुत ज़रूरी है। इसके लिए हम्म। आपकी हेल्प जर्नलिंग बहुत करता है। आप अगर बैठ कर के अपने थॉट्स को लिखते हैं तो आपको पता चलता है कि मेरे माइंड में किस तरीके के थॉट्स आ रहे हैं, और जब आपको दिखता है कि किस तरीके के थॉट्स आ रहे हैं, देन यू कैन आस्क योर सेल्फ, इज़ दिस रियली हेल्पफुल टू मी? जो मैं इस तरीके की ओवर थिंकिंग कर रहा हूँ कि इसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, बॉस जो है अननेसेसरी के चिल्लाते हैं, बहुत ही भयानक है, वॉट एवर इट इज़, जो भी आ रहे हैं, क्या मुझे हेल्प कर रहे हैं? अगर आंसर इज नो, तो व्हाट कैन आई डू अबाउट इट? सो जस्ट आस्क योर सेल्फ सच क्वेश्चंस कि व्हाट कैन आई डू विच कैन हेल्प मी हेयर, कौन से थॉट मुझे हेल्प कर सकते हैं? सो जितना जितना आप खुद के थॉट पैटर्न्स को पकड़ोगे, समझोगे, एंड देयर इज वन थिंग विच इज़ कॉल्ड अ बिलीफ सिस्टम, दिस ये फिर ना हमारा थेरेपी की हम चले जाते हैं। तो ऑलवेज बेटर टू कनेक्ट टू एनी साइकोलॉजिस्ट और प्रोफेशनल फॉर इट, सो वो आपकी हेल्प कर सके आपके थॉट पैटर्न्स को, आपके बिलीफ सिस्टम को समझने में। जब आप अपने थॉट पैटर्न्स और बिलीफ सिस्टम को समझते हैं ना, देन इट्स ईजियर फॉर यू टू वर्क ऑन योर थॉट्स। अदरवाइज थॉट्स आएंगे, वो हमारा ऑटोमेटिक सिस्टम है, बाय डिफ़ॉल्ट सिस्टम है, वो आएगा। सो इसीलिए थेरेपी सेशंस आपको बहुत हेल्प करते हैं। आप अपने आप को सुलझा पाते हो, आप अपने अंदर की जानकारी, इट इज़ लाइक अ की, है ना? जो थेरेपीज होती है वो हमारी की तरह होती है कि हमारे अंदर झांकने का रास्ता, जो हमारा लॉक है, हमारा सबकॉन्शियस माइंड लॉक रहता है, उसको अनलॉक करते हैं। और जैसे ही वो अनलॉक होता है तो हम अपने आप से कनेक्ट होते हैं, हमारा खुद के ऊपर ट्रस्ट बढ़ता चला जाता है, एंड वी नो हाउ टू डील विद द सिचुएशंस इन अ बेटर वे। सो अमिता जी, वी हैव टू प्रैक्टिसेस, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिसेस। एक जो योगा मेडिटेशन नेचर से कनेक्ट करता है, और दूसरा जो मेंटल लेवल पे अंदर से काम करने के लिए करता है। राइट राइट राइट। तो अकॉर्डिंग टू मी एक टेक्निक है, आप मॉर्निंग में उठते हैं और जा करके बालकनी में खड़े होकर के सिर्फ आपको नोटिस करना है आज धूप कितनी निकली है, आज मौसम कैसा है, और आज हवा कितनी चल रही है। ये आपने किया, यू फील काम एंड रिलैक्स्ड। सो आपके अकॉर्डिंग एक ऐसी क्या प्रैक्टिस है जो डेली कर सकते हैं और रिलैक्सेशन में बहुत हेल्प करती है? राइट। सो देखो, ग्रेटिट्यूड सबसे पहले तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस हमारे को हेल्प कैसे करती है। ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस जब हम लोग करते हैं ना, तो वो हम लोग कहीं ना कहीं खुद के अंदर पॉजिटिव इमोशंस को जनरेट करते हैं, हमारे हैप्पीनेस के हार्मोन्स उससे रिलीज होते हैं। जब हम ग्रेटिट्यूड करते हैं तब हम अपने आप को ये बताते हैं कि लाइफ में जो नेगेटिव चीज़ें हैं हमारी, है ना, वो ही नहीं है, सिर्फ बहुत कुछ ऐसा है जो हम देख नहीं रहे हैं राइट नाउ, जिसको हम डिस्क्वालीफाई कर रहे हैं। और अगर हम उन चीज़ों को देखना शुरू करें तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर ये विश्वास बनता है कि हमारी लाइफ में चीज़ें ठीक चल रही हैं। इट इज़ नॉट, क्योंकि कई बार हमारी माइंड जो है, हमारा माइंड सर्वाइवल बेस्ड होता है, और सर्वाइवल बेस्ड माइंड क्या कहता है कि तुम्हारी लाइफ में ये खराब चल रहा है तो तुम्हारी लाइफ बिल्कुल ही खराब है। अगर मेरा बॉस डांट रहा है तो मेरी लाइफ बिल्कुल ही बेकार है। मेरी गर्लफ्रेंड से अगर मेरी लड़ाई हो रखी है तो मेरी लाइफ में कुछ भी नहीं है। तो हम लोग लाइफ की कुछ एडवर्सिटी को, कुछ नेगेटिविटी को हर जगह देखना शुरू कर देते हैं। ऐसे में जब आप ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस करते हैं तो आप क्या कर रहे हैं, लाइफ की अच्छी चीज़ों को नोटिस करना शुरू कर रहे हैं। ओके, अगर गर्लफ्रेंड नाराज़ है, आई नो दिस इज, ये पार्ट सही नहीं है, बट लाइफ में और चीज़ें अच्छी चल रही हैं। मेरे पेरेंट्स को अगर मैं देख लूँ, मेरे सिस्टर्स को देख लूँ, और मेरे फ्रेंड्स को देख लूँ, या मैं लाइफ की और चीज़ों को देखना शुरू करूं कि भगवान ने मुझे खाना दिया है, मुझे अच्छा घर दिया है। तो अगर हम इस तरीके से नेगेटिविटी पे फोकस ना करके लाइफ में अच्छी चीज़ों को देखकर उसके लिए ग्रेटिट्यूड करना शुरू कर देते हैं, भले ही आप दिन में 5 मिनट 10 मिनट मॉर्निंग में बैठ के दें या रात को, यू जस्ट मेंटेन अ ग्रेटिट्यूड जर्नल, और उसमें आप लिखना शुरू करें कि आज के दिन में क्या क्या अच्छी चीज़ें हुई हैं मेरे साथ, आज कौन से कॉम्प्लीमेंट मुझे मिले हैं, या कॉम्प्लीमेंट नहीं भी मिले हैं तो कौन सी चीज़ें अच्छी हुई हैं लाइफ में, है ना। मेरी वाइफ ने अच्छा फूड बना के दिया, दैट इज़ ऑल्सो अ ग्रेटिट्यूड, उस पर आप ग्रेटिट्यूड कर सकते हो। मेरी प्लेट में खाना है, कई लोगों की प्लेट में कई बार नहीं भी होता है, दैट इज़ ऑल्सो ग्रेटिट्यूड कि घर में कोई है और मेरा ध्यान रख रहा है। सो मेक अ प्रैक्टिस ऑफ ओनली 5 मिनट जस्ट बीइंग विद योर सेल्फ एंड राइटिंग अ ग्रेटिट्यूड जर्नल डेली। और अच्छी चीज़ों को नोटिस करेंगे तो अपने आप वो नेगेटिव भी जो हमारी आ जाती है ना, बिकॉज कुछ नेगेटिव चल रहा है, वो
हाईलाइट पे होता है, दैट इज़ अ ह्यूमन नेचर। आज ये अच्छा नहीं हुआ, माइंड क्या बोलता है ये अच्छा नहीं हुआ। वी आर परफेक्शनिस्ट, हमें हर चीज़ हर समय अच्छी ही चाहिए, और जिस समय जो चीज़ अच्छी नहीं है वो हाईलाइट पे है माइंड में, देन वी टेल आवरसेल्फ ओके बॉस, अच्छी के साथ बुरी चीज़ें हैं और इट्स ओके, दोनों ही होंगी, बट लेट्स फोकस मोर ऑन अ गुड थिंग सो दैट वी आर मोर इनटू अ पॉजिटिव इमोशंस। इसमें एक चीज़ है जो हम बहुत जल्दी सम अप कर सकते हैं, वो ये है ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस। जनरली हम सोचते हैं, मानते हैं, बट हम करते नहीं हैं, Right. क्योंकि अपने थॉट्स को लिखना इट्स नॉट दैट इजी टास्क। तो जनरली माइंड को बर्डन लगता है और हम नहीं करते हैं, चाहते हैं करते नहीं हैं। इसका एक छोटा सा हैक होता है, आप अपनी मुट्ठी बंद करिए और सिंपली आपने आइज क्लोज करके ये सोचना है आज मेरे साथ अच्छा क्या हुआ, अच्छा ये अच्छा हुआ था, खाना अच्छा मिला, बॉस ने भी कॉम्प्लीमेंट दी, एवरीथिंग 5 कंप्लीट हो गया। दूसरी उठाइए, आज गड़बड़ियाँ कहाँ हुई, चलो ये हुई ये हुई ये हुई, और बंद करते सोचो ठीक है इतना ज़्यादा नहीं था। सो दिस इज एज सिंपल एज दैट। अगर आप नहीं लिखना नहीं चाह रहे हो, आप चाहते हो ये चीज़ करनी, सो इट इज़ मच बेटर क्लोज योर आइज एंड जस्ट स्टार्ट विद दिस। दिस इज द क्विक हैक जो मैं बताती हूँ, जो कि हम लिख के अगर नहीं कर पा रहे हैं। राइट, कई बार लिखना हम नहीं चाहते हैं और बेड में हमारे आसपास डायरी पेन का उठना, दैट इज समथिंग, एक टास्क लगता है। कई बार आप बेड में घुस जाते हो, देन यू डोंट वांट टू गेट अप एंड गेट समथिंग, क्योंकि ये छोटा आलस ही है जिसकी वजह से हम चीजें नहीं कर पाते हैं। दैट्स सो ट्रू, दैट्स सो ट्रू। बेटर है लिख के करो, आंख बंद करके सोच के करो, बट टू प्रोसेस द इंफॉर्मेशन, यू जस्ट हैव टू रिमाइंड योरसेल्फ दैट बॉस मेरी लाइफ में अच्छी चीजें हैं और बुरी भी सबकी लाइफ में होती है, मेरी भी है, एंड इट्स ओके, राइट। सो एट द एंड पॉइंट भूमिका, आप मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहोगे? हाउ फिजिकल वेलबींग एंड मेंटल वेलबींग आर कोरिलेटेड एंड व्हाट शुड वी डू अबाउट इट? सो मैं इसमें सिर्फ ये बताना चाहूँगी, जहाँ छोटी छोटी चीज़ों से आपका रूटीन डिसिप्लिन खराब हुआ है, छोटी छोटी चीज़ों से ही आपकी चीज़ें ठीक होनी है। तो स्टार्ट विद द बेबी स्टेप्स ओनली। जब आप एक चीज़ पे काम करोगे, दूसरी चीज़ अपने आप ठीक हो जाएगी। तो बेटर है आप अपने खाने का ध्यान रखो। अगर आपको खाने का ध्यान रखना ईजी लग रहा है, तो आप पहले खाने पे ध्यान रखना शुरू करो। धीरे धीरे ना इंटरनली जब आप कॉन्शियस हो जाओगे अपनी ईटिंग को लेके, आप अच्छा खा रहे हो, एक चैलेंज है अपनी हेल्थ को सही रखना, वो आपको मोटिवेट करेगा, वो आपको पॉजिटिव प्लेजर में वैसे ही लेके जाएगा। आपका मूड अपने आप अपलिफ्ट होना शुरू हो जाएगा। सिंपल। अगर अब आप फूडी हो, आपको खाने में आप बहुत टाइम से ट्राई कर रहे हो, नहीं कर पा रहे हो, तो फिर बेटर है आपको थॉट लेवल पे काम करना है। अब आपने सोचना है कि मैं अपना बहुत कॉन्शियस तरीके से ध्यान रखता हूँ, आई एम दिस, आई एम दिस, आई एम दिस। पॉजिटिवली करना शुरू करो कि मुझे अच्छा लग रहा है कॉन्शियसली कि मैं अपने खाने का ध्यान रखने के लिए सोच रहा हूँ, एटलीस्ट सोच तो रहा हूँ, दुनिया वो भी नहीं कर रही। तो वहां पे आपने मोटिवेट किया। अब धीरे धीरे, आज नहीं तो कल नहीं तो परसों, आप धीरे धीरे अपने खाने को लेके कॉन्शियस होगे। सो बेटर है जो 2 से 3 टास्क में आपको इजी लग रहा है, आपको खाने का ध्यान रखना इजी लग रहा है, तो आप खाने से शुरुआत कीजिए। आपको लगता है वॉक करना इजी है, वॉक करना कीजिए। आपको लग रहा है मैं आराम से लेट करके सोच सकता हूँ, आई एम एक्सपर्ट इन थिंकिंग, आप ओवर थिंकर है तो ये और अच्छा है। आप सोचिए आराम से कि आई एम डूइंग दिस एंड यस आई एम हेल्पिंग इन दिस। पॉजिटिव थॉट्स आपकी सेहत के लिए, मेंटली मुझे अच्छा रहना है, अपने आप आपको वो आइडियाज दे देंगे जिससे आप अच्छा फील करोगे। वेरी गुड। सो इट्स जस्ट दैट व्हाटएवर यू फील इज इजी फॉर, वी स्टार्ट विद दोज स्मॉल स्टेप्स, स्लोली ग्रेजुअली इट विल बिल्ड अराउंड। करेक्ट, राइट। थैंक यू वेरी मच भूमिका। आई होप हमारा ये पॉडकास्ट हमारे व्यूअर्स के लिए बहुत हेल्पफुल होगा और बहुत सारे टेक अवेज वो इससे लेके जाएंगे। थैंक यू। It's a nice experience with you. Thank you so much for sharing your lovely experience with us. Thank you. आज की अगर हमारी ये कन्वर्सेशन आपको पसंद आई है फ्रेंड्स, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि आपका सब्सक्राइब करना हमें मोटिवेट करता है इसी तरीके का और कंटेंट बनाने के लिए। फ्रेंड्स, मेंटल हेल्थ की अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है। ऐसे में मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने परिवार वालों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, बिकॉज यू नेवर नो, किसी के लिए भी ये हेल्पफुल हो सकता है।